अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं। ताहम उनका कहना था कि वो इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान की बहरिया और फिजाइया तबाह हो चुकी हैं और मुल्क की क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया है, और अगर हम अभी निकल जाएं तो अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। ताहम उनका मजीद कहना था कि ये काफ़ी नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना है कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है ताकि वो जौहरी बॉम्ब ना हासिल कर सके। They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total navy. 159 ships are gone. They're underwater. They're way below sea level. Sea level is big difference. Pretty deep waters over there too. ओवल ऑफिस में बात करते हुए अमेरिकी सदर ने दावा किया कि मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान कोई मुआहदा करने के लिए बेचैन है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया और फिजाइया दोनों को ख़त्म कर दिया है और उसकी ड्रोन फैक्ट्रियां 82% और मिसाइल फैक्ट्रियां 90% ख़त्म हो चुकी हैं। हमने उनके बहुत सारे मिसाइल तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मईशत तबाह हो रही है। हमारी नाकाबंदी शानदार रही है और ईरान अब तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हमें इस बात की जमानत चाहिए कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेंगे। याद रहे कि अमरीकी इंतजामिया जंग के इब्तदाई दिनों से ही इस तर्ज के दावे करती आ रही है। ताहम इस मामले से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात से आगाह मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते CBS न्यूज़ को बताया कि ईरान के पास अब भी व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से अवामी तौर पर तस्लीम करदा फौजी सलाहियतों से कहीं ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। इन हुकाम में से 3 ने CBS न्यूज़ को बताया कि अप्रैल के अवाइल में जंग बंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे का तकरीबन आधा हिस्सा और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम महफूज थे। दूसरी जानिब अमरीका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि वाशिंगटन ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमरीका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ईरान पर दबाव बढ़ाने को कहा है। बेसेंट के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। And we are sprinting for the finish line. President Trump told me 3 weeks ago to up the pressure again, and we have gone to the buyers of Iranian oil and told them that we are willing to do secondary sanctions on your industries, on your banks who tolerate Iranian oil in their system. इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है और अगर पाबंदियां फौरन ख़त्म कर भी दी जाएं तो भी सप्लाई चेन्स को बहाल होने में कई महीने लगेंगे, जिसके नतीजे में मुआशी पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा होगा। And so my message to all parties is clear. Navigational rights and freedoms must be restored immediately in line with the Security Council Resolution 2817. Open the strait, let all ships pass, let the global economy breathe again. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने मजीद हमले किए तो वो अमेरिका के खिलाफ तवील और तकलीफ दे हमले करेगा। दूसरी जानब ट्रंप इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात के रोज़ दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वार पावर से मुतल्लिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हो रही है। सदर ट्रंप के पास जुमे तक का वक्त है कि वो या तो ईरान के साथ जंग खत्म करें या फिर इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें।
बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस ओहदेदार ने इंतजामिया के मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए कहा कि वार पार्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। उनका मजीद कहना है कि 3 हफ्ते कबल होने वाली जंग बंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई है। वाज़ेह रहे कि 1973 के कानून के तहत सदर को ये इजाज़त हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाज़त हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। ताहम इसके बाद या तो इसे ख़त्म करना होगा या फिर मुसल्लह अफ़वाज की सलामती के लिए फौरी फौजी ज़रूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाज़त या 30 दिन की तोसी तलब करना होगी। जुमेरात के रोज़ अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां ख़त्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी थी। मारूफ डेमोक्रेटिक सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वार पावर्स बिल को 47 वोट मिले, जबकि इसकी मुखालफत में 50 वोट पड़े। ये छठी मर्तबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है।